मित्रों, हर किसी को कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी कार्य से यात्रा करनी ही पड़ती है। यात्रा करना जीवन का एक अभिन्न अंग है। आज के समय में तो यह अत्यंत ही आवश्यक है, जबकि हर कोई कहीं न कहीं जाता ही रहता है। यात्रा से पूर्व हर किसी के मन में थोड़ी शंका, घबराहट उस यात्रा को लेकर हो सकती है। ऐसा सामान्य है कि हम जहाँ जा रहे हैं वह कार्य पूर्ण होगा या नहीं, रास्ते में कोई विघ्न तो नहीं आएगा, सकुशल हम उस स्थान तक पहुँच पाएंगे जहाँ के लिए निकल रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। ऐसे अनेकानेक प्रश्न आपके दिमाग में आना स्वाभाविक हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में यात्रा के समय शुभ अशुभ शकुन, वस्तुओं जीवों के दर्शन, स्मरण, आवाज़ के द्वारा शुभ अशुभ शकुन तथा बाएं एवं दाएं दिखने वाली चीज़ों के द्वारा शुभ एवं अशुभ शकुनों का विचार और उनका परिहार, इन सभी बातों से संबंधित प्रामाणिक एवं शास्त्रीय विचार लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो इसी तरह अध्यात्म, व्रत, त्यौहार, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह संबंधित शास्त्रीय एवं प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके, इसके लिए बेल अर्थात घंटी के निशान को दबा दें। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो अंधविश्वास पर नहीं, शास्त्रीय प्रमाण पर आधारित है। लाइक अवश्य कर दें तथा अपने इष्ट मित्रों तक इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आइए यात्रा के समय शुभ अशुभ शकुनों से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, हमारा चैनल अंधविश्वास को ना तो बढ़ावा देता है और ना ही आपको गलत चीज़ों की जानकारी देकर भयभीत करता है। हम क्वालिटी कंटेंट में यकीन रखते हैं तथा प्रामाणिक चीज़ों जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसे ही आप तक लाते हैं। तो आइए, सबसे पहले जब हम यात्रा पर निकलते हैं तो उस समय होने वाले शुभ शकुनों के विषय में शास्त्र प्रमाण से जानते हैं। विप्राश्वेव फलान्न दुग्ध दधिगो सिद्धार्थ पदमांबरम वेश्या वाद्य मयूर चासन कुला बद्धैक पशवामिशम सदवाक्यम कुसुमेक्षुपूर्ण कलश क्षत्राणि मृत्कन्यका रत्नोष्णी ससितोक्षमद्य ससुत स्त्री दीप्त वैश्वानराः। अर्थात हमारा शास्त्र कहता है कि यात्रा के समय ब्राह्मण घोड़ा, हाथी, फल, अन्न, दुग्ध, दही, गौ, श्वेत, सरसों, कमल, वस्त्र, वेश्या, बाजा, मयूर, पपीहा, नेवला, बंधा हुआ एक पशु, मांस, शुभ वाक्य, पुष्प, गन्ना, पूर्ण कलश, छत्र, मृत्तिका, कन्या, रत्न, पगड़ी, श्वेत बैल, मद्य, पुत्र सहित स्त्री और अग्नि जलती हुई यदि दिख जाए तो यह शुभ है। आदर्शांजन धौत वस्त्र रजका मीनाज सिंहासनम शावम रोदन वर्जितम ध्वज मधुच्छागास्त्र गोरोचनम भारद्वाज नृयान वेद निनदा मांगल्य गीतांकुशा दृष्टा सतफलदा प्रयाण समझे रिक्तो घटस्वानुगः। अर्थात दर्पण, अंजन, धौत वस्त्र, धोबी, मछली, घी, सिंहासन, रोदन रहित मुर्दा यदि दिख जाए, अर्थात मुर्दा तो हो लेकिन लोग रो नहीं रहे हों, पताका, शहद, बकरा, अस्त्र, गोरोचन, भारद्वाज पक्षी, पालकी, वेद ध्वनि, गायन, अंकुश, ये यात्रा के समय अगर आपको आगे दिख जाएं तो शुभ हैं। और पीछे यदि खाली घड़ा भी दिख जाए तो उसे भी शुभ माना गया है। ये जो 51 चीज़ें आपको बतलाई गईं, ये यात्रा के समय यदि दिखें तो यात्रा शुभ होगी,
कार्य होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि यदि ये शकुन होंगे तभी यात्रा फलीभूत होगी। इनके दिखे बिना भी यात्रा शुभ हो सकती है, परंतु ये जो शकुन आपको बतलाए गए हैं ये विशेष हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसका फल शुभ होगा। मित्रों, हम सभी सोते समय विभिन्न स्वप्नों को देखते हैं। उनका क्या शुभ अशुभ फल होता है आप आई बटन में जाकर वीडियो में देख सकते हैं। आइए अब अशुभ सूचक, जिसे हम अपशकुन कहते हैं, उनके विषय में जाना जाए। बंध्या चर्म तुषास्ति सर्प लवणांगारेंधन क्लीब विटो तैलोन्मत्तव सौधधारि जटिल प्रभ्राण तृण व्याधिताः नग्नाभ्यक्त विमुक्त केश पतिता व्यंगक्षुधार्ता अस्त्रिक स्त्री पुष्पम सरठ स्वगेह दहनम मार्जार युद्धम क्षुतम। अर्थात चर्म, भूसा, हड्डी, बंध्या स्त्री, सर्प, लवण, अंगार, ईंधन, नपुंसक, विष्ठा, तेल, उन्मत्त, चर्बी, औषधि, शत्रु, जटावाला, सन्यासी, तृण, रोगी, नग्न, उबटन आदि लगाया हुआ, खुले केश वाले मनुष्य, जाति से पतित, अंगहीन, क्षुधित, रुधिर, रजस्वला स्त्री, गिरगिट, अपने घर का जलना तथा बिल्लियों का लड़ना अगर दिखे तो उसे अशुभ सूचक अपशकुन मानते हैं। काषायी गुण तक्र पंक विधवा कुब्जा कुटुंबे कलीर वस्त्रादे स्खलनम कुलाय समरम कृष्णानि धान्यानि च कार्पासं वमनं च गर्दभरवो दक्षेतिरुट गर्भिणी मुंडार्द्रांबर दुर्वचोन्य धवधिरो दक्यो न दृष्टा शुभाः। अर्थात छींक, गेरुआ वस्त्र वाला, गुड़, मट्ठा, कीचड़, विधवा स्त्री, कुबड़ा, परिजनों में लड़ाई, वस्त्रादि का गिरना, भैंसों की लड़ाई, कृष्ण धान्य, रूई, बमन, दक्षिण की ओर गधे का शब्द, दाहिने भाग में गधे का शब्द, अधिक क्रोध, गर्भिणी, माथ मुड़ाया हुआ, भीजे वस्त्र वाला, दुष्ट वचन, अंधा, बहिरा, रजस्वला स्त्री, ये अगर यात्रा के समय दिखें तो इन्हें अशुभ शकुन मानते हैं, अर्थात अपशकुन मानते हैं। मित्रों, इनमें कुछ चीज़ों के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो विचार बतलाए गए हैं ये सामान्यतः राजाओं के लिए कहे गए हैं कि प्राचीन समय में राजा जब प्रस्थान करते थे युद्ध के लिए अथवा दूसरे नगर को जाते थे तो उन्हें इन तमाम चीज़ों से बचाया जाता था, परंतु हम जन सामान्य के लिए इनमें से बहुत सी बातें लागू नहीं होती। जैसा कि बंध्या स्त्री के बारे में कहा गया, रजस्वला स्त्री, विधवा स्त्री, गर्भिणी स्त्री, ये सारी चीज़ें रूढ़िवाद हैं जिसे हम साधारण मनुष्यों के लिए नहीं कहा गया है। ये सामान्य जीवन की अवस्थाएं हैं जो कि हर घर में, प्रायः सभी घरों में होती हैं, अतः इनका विचार जन सामान्य के लिए नहीं है। मित्रों, यदि हमारे शरीर के किसी भाग पर छिपकली गिर जाए तो उसका क्या शुभ अशुभ फल होता है, इसके विषय में हमने एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं। आइए अब और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानें जिनका स्मरण, शब्द, श्रवण आदि को शुभ अशुभ बतलाया गया है। गोधा जाहक सूकरादि शशकानां कीर्तनम शोभनम नो शब्दो न विलोकनंच कपिवृक्षाणामतो व्यत्ययः नद्युत्तार भय प्रवेश समये नष्टार्थ संवीक्षणे व्यत्यस्ता शकुना नृपेक्षण विधौ यात्रोदिता शोभना। अर्थात गोह, जाहक, जाहक कहते हैं जो मुंह को सिकोड़ करके लोग बात करते हैं, ऐसे लोग, तथा सूकर, सर्प, खरगोश। अगर इन चीज़ों का कोई नाम ले ले या मन में इनके बारे में ख्याल आ जाए यात्रा के समय तो वह शुभ कहा जाता है, लेकिन अगर यह दिखाई पड़ जाए और इनके शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। बानर और रीछ का इससे विपरीत फल है। उनका स्मरण अगर दिमाग में होने लगे तो वह अशुभ है, लेकिन अगर उनका शब्द सुनाई पड़ जाए और उनका दर्शन हो जाए
तो उसे शुभ कहा गया है। नदी से पार उतरना, भय से भागना, गृह प्रवेश, युद्ध, नष्ट द्रव्य का अन्वेषण, इनमें भी विपरीत शुभ शकुन अशुभ और अशुभ शकुन शुभ जानना चाहिए। और अगर यदि राजा का दर्शन हो जाए यात्रा के समय तो सारे कहे हुए शकुन जो है वह शुभ हो जाते हैं। अब हम यात्रा के समय वाम भाग अर्थात बाएं तरफ से होने वाले शुभ शकुन के विषय में जानेंगे। वामांगे कोकिला पल्ली, पोतकी सुकरी रला, पिंगला छुच्छुका श्रेष्ठा, शिवा पुरुष संगीता। अर्थात कोयल, छिपकली, कबूतरी, सुकरी, रला पक्षी, पिंगला, छछुंदरी, गीदड़ी तथा खंजन एवं हंस इत्यादि पुल्लिंगवाचक पक्षी यदि बाएं भाग में दिखें तो इन्हें शुभ माना गया है। छिक्करः पिक्कको भासः, श्रीकंठो वानरो रुरुः, स्त्री संज्ञका काकर्क्षस्वानास्युर्दक्षिणा शुभा। अर्थात छिक्कर जिसे मृग कहते हैं वह विशेष मृग होते हैं जो काले होते हैं। पिक्कक, भास, स्त्रीकंठ, बानर, कृष्ण मृग, स्त्री संज्ञक काग, रीछ, कुत्ता अगर ये दाहिने तरफ दिखें, दाहिने भाग की तरफ दिखें तो इन्हें भी शुभ कहा गया है। प्रदक्षिणगता श्रेष्ठा यात्रायां मृगपक्षिणः, ओजा मृगा व्रजन्तोति, धन्या वामे खरस्वनः। मृग काले मृग को छोड़कर अन्य जो मृग हैं और पक्षी यात्रा में दक्षिण की ओर यदि दिखें तो शुभ हैं, परंतु विषय मृग अत्यंत शुभ है। और बाईं ओर यदि गधे का रेकना सुनाई पड़े तो उसे भी शुभ कहा गया है। अब हम अपशकुन के परिहार के विषय में जानेंगे कि यदि यात्रा के समय कोई अपशकुन दिख जाए तो फिर हम उसका निराकरण कैसे करें। इसके बारे में यह श्लोक कहता है कि आद्येपशकुने स्थित्वा प्राणेनेकादश व्रजेत, द्वितीये षोडश प्राणास्, तृतीये न क्वचित व्रजेत। अर्थात यदि यात्रा शुरू करते ही पहला अपशकुन हो जाए तो 11 बार श्वास लेकर ठहर जाना चाहिए। 11 बार श्वास लेने में जितना समय लगता है उतनी देर तक रुक जाना चाहिए। और यदि दूसरी बार भी अपशकुन हो जाए तो 16 श्वास तक ठहरना चाहिए, अर्थात 16 बार रुक करके सांस लेना चाहिए। किंतु तीसरी बार भी यदि अपशकुन दिख जाए तो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि आप कृपया यात्रा न करें। मित्रों, कपूर से होने वाले 7 चमत्कारिक लाभ के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है। आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके द्वारा आप अपने वास्तु, लक्ष्मी तथा घर के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं जहां रूढ़ियों को मानते हुए नहीं चल सकते। आज राजाओं का युग समाप्त हो चुका है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों के विषय में विचार भी नगण्य हैं। जन सामान्य को ऊपर बताए गए विचारों में रूढ़ियों को त्याग कर उसका सामान्य अर्थ ग्रहण करना चाहिए। आशा है इस वीडियो से आपको लाभ होगा। कमेंट करके हमें अवश्य बतलाइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार के व्रत, त्योहार, यज्ञ यागादि, अनुष्ठान, वास्तु, ग्रह, ज्योतिष के विषय में जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही नवीन जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।